हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। ठंड भी हो गई है और आज का दिन ठीक है। आज शॉपिंग वॉपिंग हो गई है। वैष्णो देवी जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत शॉपिंग हो रही है, तो काम वाम चल ही रहा है। तो खर्चा बहुत हो जाता है। खर्चा बहुत हो जाता है यार। और बताइए आप सब आज क्या जानना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हैं? तो आज मैं आप लोगों को बहुत तरीके से बहुत बात का जवाब देने के लिए आई हूँ। और जवाब इस बात का है कि शर्म कर लो यार, थोड़ी सी शर्म कर लो। मत करो किसी की माँ बहनों की इज्जत नीलाम। मेरे यहाँ पर ये कहा जाता है कि किसी की माँ बेटी की इज्जत ढक सकते हो तो ढको, पर नीलाम मत करो। कोई भी हो, मैं एक के लिए नहीं कहूँगी, दो के लिए, मैं सबके लिए कहूँगी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो और मेरे घर के सदस्य क्यों ना हो। किसी की इज्जत को नीलाम मत करो। कहते हैं ना, इज्जत की रोटी खाई हुई ना सुकून से सुलाती है, और बेइज्जत की रोटी खा तो लोगे पनीर के साथ, पर तुम्हें कहीं ना कहीं सुकून नहीं देती। तो इस चर्चा में हम लोग बात करेंगे सबकी कि भाई मैं तो यही कहूंगी कि किसी की माँ को मत उछालो। अगर किसी की माँ को उछलना है, सही में उछालना है, तो अपनी माँ को पहले लेकर आना ज़रूरी है। फिर दर्द का एहसास होगा कि क्या है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर मैं सिंदूर लगा रही हूँ तो अपने पति का लगा रही हूँ, किसी के और के नाम का नहीं लगता। लिपस्टिक लगा रही हूँ तो अपनी लगा रही हूँ, अपने पैसों से खरीद रही हूँ, आपने मुझे गिफ्ट नहीं दी। बिंदी लगाऊंगी तो अपने सुहाग के लिए लगाऊंगी, खुद खरीदी हुई है। तो किसी की लिपस्टिक बिंदी, हमारे पंजाबियों में भले ये चीज़ की अहमियत इतना नहीं कहा जाता कि सिंदूर भर के लगाओ, गले में मंगलसूत्र टांगे रखो, ऐसा हमारे पंजाबियों में कुछ नहीं होता। हमारे सरदार फैमिली, पंजाबी फैमिली में आपने देखा होगा कि जो भी लगा रहा है अपनी मर्जी से लगा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं माना जाता। पर कुछ धर्म में, कुछ जगहों पे, कुछ ऐसे जैसे हिंदुस्तानी हो गए, मतलब मतलब यूपी के रहने वाले हो गए, बिहार के रहने वाले हो गए, और भी कई ऐसी बिरादरियां होती हैं, मैं नहीं बोलना चाहूँगी, जो भी सब हैं, वो सिंदूर मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सिंदूर, बिंदिया, लिपस्टिक, बिछुए, पाजे, हाथों में चूड़ियाँ, ये एक सुहाग की निशानी होती हैं, ये सबके लिए बराबर होती हैं। पर मेरे लिए, मैं बिछुए पहनती हूँ तो अपनी मर्ज़ी से पहनती हूँ। मेरा मन कर रहा है, मेरा शौक है, गले में मंगलसूत्र पहना है तो हाँ, मेरा पति है। ये सब चीज़ें किस चीज़ के लिए हैं? कि हमारा सुहाग है, हमारा पति है। इन चीज़ों के लिए भई मेरी जो सोच है, बाकियों भाई क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, पर जो कल्चर है, पर जो रिवाज़ है वो बता रही हूँ। तो किसी की सुहाग की चीज़ों पर अगर मैं कानून बना दूँ ना, भगवान करे कानून अगर बनाने का राइट्स आ जाए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी कि यार किसी की सुहाग की निशानी पर बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। तो बात करते हैं अप्सरा मॉम की, जो कि हैं, और अंकुश सक्सेना को ऐसा लगता है, अंकुश से मेरी बात हुई थी, तो अंकुश भाई को ऐसा लगता है कि अप्सरा मॉम ने उनके बेटे के लिए बोला। मैंने बात करी कि अगर ऐसा है तो गलत है। मेरे लिए देखो, गलत और सही का तराजू बराबर होना चाहिए, कि अगर सही है तो उसका पलड़ा भारी, और जो गलत है उसका तो आपको बताइए। तो उन्होंने ये बोला कि मैंने अंकुश के बेटे के लिए नहीं बोला, मैंने जेन्युइनली एक, मतलब जो बात का जो मतलब है ना, वो क्या है कि अभी से 3 साल 4 साल की उम्र में लोग अपने बच्चों को जो फ़ोन दे देते हैं, उसलिए मैंने उसके रीज़न पे बोला, और जिसके लिए बोला वो खुद ही समझ जाएगा जिसके लिए बोला, पर मैंने अंकुश के लिए नहीं बोला। अंकुश के लिए मैं एक वर्ड नहीं बोल सकती, ना मैं बोल रही हूँ। मेरे वो बेटे के बराबर है, मेरा बेटा जैसा है। तो मैंने, जो हम लोगों के बीच में बात हुई वो इतनी आपको बस सिर्फ इतना सा बता रही हूँ कि आप लोग इतना जान लो। अब बात आती है कि प्रसाद की। ये बात ठीक है, ये बात सच है कि अंकुश वहाँ पर प्रसाद लाया था। इसमें कोई नहीं है। मैं जाऊँगी मंदिर, हमारे यहाँ कीर्तन होता है तो केले, फ्रूट, ये सब तो मैं भी ले जाती हूँ, मिठाई भी ले जाती हूँ। गुरुजी का सत्संग होता है, जो गुरुजी हैं उनका सत्संग होता है, तो मैं कोल्ड ड्रिंक ले जाती हूँ, रसगुल्ले ले जाती हूँ, कभी समोसे मंगवा लेती हूँ। चलो वो हमारी श्रद्धा अपनी-अपनी होती है, लेकर हम आए।
अब कीर्तन वहाँ पे पूजा कराने वाली मैं थी। जो मैंने राज फैमिली को बोला, जो कहा वो राज फैमिली ने किया। वो राज फैमिली ने किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया। अगर उन्होंने को हमने कहा ये सामान लाओ तो राज फैमिली लाई। हमने कहा ये लाओ तो वो लेकर आई। पर लेकिन ये नहीं पता था कि उनको कि घर में प्रसाद बनाना है। क्योंकि उनको लगा था कि मोनिका सब कुछ क्लियर कर रही है तो मोनिका हमें बता देगी। तो मेरे दिमाग में भी ऐसी कोई बात नहीं आई, क्योंकि प्रेशर था कि सुबह जाना है, कल करना है, क्योंकि जो एक पूजा करी गई ना वो बहुत शॉर्ट नोटिस पीरियड पर करी गई। क्योंकि हमारा प्लान कुछ और था, करना कुछ और पड़ा हमें, तो वो हमने कर दिया। जो कि मेरे कहने पर कि आंटी कुछ क्रिएटर्स को बुला लेना, कुछ गैदरिंग कर लेना, कुछ लोग होंगे तो अच्छा लगेगा। आंटी जी ने वैसा ही कर लिया। मैंने बोला आंटी किट्टू को बुला लेना, आंटी सृष्टि दीदी को बुलाना, आंटी उनको भी बुलाना, ठीक है, बुलाना कि ज़्यादा लोग होंगे, आस पड़ोस को भी बुलाना है, जो गैदरिंग ठीक हो जाए तो मज़ा आता है एक धुन में, गाने में, बोलने में। तो ऐसा हुआ। प्रसाद की बात रहेगी, अगर मैं आपके कहने अपने घर में पूजा करा रही हूँ, तो यार आप मुझे गाइड करोगे ना कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। क्योंकि हमें नहीं पता कि वो पूजा का क्या तरीका है, कैसे करना है, क्या करना है, ये हमें नहीं पता। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड थे, ये गलती मुझसे हुई। मैं क्षमा माँगती हूँ आप लोगों से और अपनी काली माई से, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शायद सही में ही कुछ ऐसा करना है। और इसके हालात चलते हुए इन सब चीज़ों का हुआ, माता रानी का और कुदरत। आप सोचिए, एक जो आप लोगों को नहीं पता वो करिश्मा मैं बता रही हूँ, भोग नहीं लगा था, पर वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स राज फैमिली के घर के ही पड़े थे। मैं कह रही हूँ कालका माई, मैंने इतना चमत्कार शायद अपने फ्यूचर में तो नहीं देखा। देखा भी है, मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे घर में भी माता रानी के पत्थर के ऊपर निशान बने हैं। आप उसको खुदवा लो, निकलवा लो, कुछ भी कर लो, घिसाई करवा लो, पत्थर के अंदर से जड़ से उसको उखड़वा लो, पर वो निशानियाँ मेरे घर से नहीं जाती। वक़्त आने पे ज़रूर कभी दिखाऊँगी। और वहाँ बैठा हुआ इंसान को मन्नत हमेशा भगवान सुनता है, क्योंकि मैं कालका माई की भक्त हूँ, तो माता रानी ज़रूर सुनती है। तो वहाँ पर ड्राई फ्रूट पड़ा था, जो कि राज फैमिली का था। उसके अंदर बादाम, काजू जो है 5 मेवा पड़ा हुआ था। भोग ही तो देना है माता रानी को। माता रानी ने ये थोड़ी ना बोला कि मुझे हलवा बना के खिलाओ, मुझे पूड़ी की बना के दो, मुझे छोले बना कर दो। माता रानी ऐसा नहीं बोलती। अगर आप एक टॉफ़ी को भी प्रसाद रखोगे ना, तो माता रानी उसमें भी प्रसन्न है। बस वहाँ गाया हुआ मन से, भजन से माता रानी का जो नाम जपता है, माता रानी को यही होता है कि यार ये बंदा मेरी मेरे मगन में बिल्कुल मलीन हो रखा है और ये सिर्फ़ मुझे ही पुकार रहा है, तो मुझे आना है, मुझे करना है। तो माता रानी ने वहाँ पर जो ड्राई फ्रूट पड़ा था ना, माता रानी का सारा जोत के अंदर खुद ही चलता चला गया। जोत के अंदर सारा ड्राई फ्रूट चला गया। जो हमारे भगत जी थे ना, उन्होंने एक बात बोली कि मेरे इतने सालों से 19 साल के करियर में पहली बार माता रानी ने खुद अपने आप भोग ले लिया ऐसा। आज तक तो हम भोग लगाते थे, भोग लगता था, पर नहीं, ये तो माता रानी ने खुद स्वीकार कर लिया अपना भोग भाई। कैसे? जो प्लेट में पड़ा था वो कौन-सी कपूर थी, कपूर से जो जोत बत्ती दिए में जल रही थी, उसकी अग्नि जली उसके ऊपर। ऐसे जैसे एक ये दिया जल रहा है, दिया जल रहा है, ये दिया जल रहा है और यहाँ पे ड्राई फ्रूट का पड़ा हुआ है। दिए का जब वो जला ना, जो लपटन आती है, वो लपटन ही उसके ऊपर कैसे गिरी मुझे नहीं पता। क्या थी इस चीज़ के लिए मैं कालका माई की कसम खाती हूँ, मैंने अपनी आँखों से वो चमत्कार देखा, मैं उसको कैच नहीं कर सकती थी। ये माता रानी के रूल्स के खिलाफ था, क्योंकि मैं माता रानी की भक्त हूँ भई, मैं तो मानती हूँ। तुम मानो ना मानो, मैं मानती हूँ। वहाँ पर जो चीज़ें थी, वहाँ पर माता रानी ने अपना भोग स्वीकार करा। और सबसे बड़ी बात, जो अंकुश जी, अंकुश मेरे भाई और स्वाति मेरी भाभी, मेरी बहन जो भी है, वो लेकर के सबसे बड़ा तो तुम्हारा भोग लगा वहाँ। तुमने जो प्रसाद दिया, माता रानी ने स्वीकार किया, वो तुमने नहीं चढ़ाया, वो माता रानी ने तुमसे मंगवाया, इसीलिए तुम्हारा भोग लगा। मैं तो कांगलों की तरह चली गई, मैं तो कुछ भी नहीं लेकर गई। ना केले लेकर गई, ना फ्रूट लेकर गई, ना ड्राई फ्रूट लेकर गई, ना मिठाई क्योंकि मेरे दिमाग में ही नहीं था। माता रानी ने इंटेंशन नहीं दिया कि खाली हाथ कैसे आ रही है, प्रसाद लेकर आ। नहीं, और भी किसी के दिमाग में नहीं आया। अंकुश के ही दिमाग में क्यों आया? क्योंकि उसके मन में माता रानी के लिए कुछ था।
माता रानी के अंदर मन में था अंकुश भाई भाई तुम्हारे, तुम प्रसाद लेकर गए और माता रानी तुम्हें इसका ब्लेसिंग बहुत देगी। इस चीज़ का मेरे पे यकीन रखो। मैं तुम्हें भाई बोल रही हूँ, पर भाई मेरी वो वाली भाई वाला मत करना, मतलब वो वाला रिश्ता मतलब भाई पब्लिक मत सोचना। मेरे लिए ये मेरे भाई से भी बढ़कर है, जो बंदा मेरे साथ वहाँ पर बैठ रहा है, उठ रहा है, जो भी भाई है बिल्कुल मेरे लिए वो। तो मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें दिल से दुआ दे रही हूँ, जो तुम्हारा भोग लगा, वो माता रानी की किस्मत का था। वो तुम्हारे कर्म में था कि माता रानी को भोग दो। मत सुनाओ इस चीज़ को। मैं तुम्हें अभी भी हाथ जोड़कर यही बोलूँगी, वो माता रानी को बीच में कोई मत लेकर आओ यार। माता रानी की चीज़ों को मत उछालो। आज तक तो माएँ आ रही थी, आज भगवान भी कब से आने लगे। मत ला मेरे भाई, बिल्कुल मत ला। मैं सच कह रही हूँ, माता रानी को मत ला बीच में। माता रानी ने क्या करा किसी का? बिल्कुल मत ला अंकुश। मैं तुझे एक भाई की तरह, एक बहन की तरह, रिश्ते की तरह समझा रही हूँ। भगवान से बस ये दुआ कर, तेरा घर परिवार भरपूर भरा रहे। तूने आज 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो मिठाई चढ़ाई है, भगवान तुझसे 11 किलो मिठाई चढ़वाए। तुझे भगवान इतना भाग लगाए कि तू मेरे घर भी कीर्तन में आए ना, तो तेरा ही प्रसाद चढ़े। तो जिसके यहाँ भी जाए ना, तेरे हाथ का ही प्रसाद चढ़े अंकुश। क्योंकि मैंने तुम दोनों को ना, स्वाति और तुम दोनों को देखा है, सच्ची में तुम जितना सामने हो ना ऑनलाइन, उससे ज़्यादा अच्छाई में तुम्हारा ऑफलाइन हो। तुम लोग कॉमेडियन हो, हँसी मज़ाक, मतलब जहाँ तुम लोग हो ना, वहाँ बंदा साइलेंट मोड पे रोकर बैठ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। मुझे पता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत तुम्हें भी लग रहा है, कुछ बोला गया है, ठीक है। मतलब बाकी देखो, तुम सब समझदार हो, मैं तुम्हारे आगे क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। समझदार हो तुम दोनों, समझदारी है। जो सचिन बोले वो भी समझदार, तुम बोलो वो भी समझदार। मैं भले उम्र में बड़ी हूँ, पर लेकिन समझदारी तुम लोगों के अंदर ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात करूँगी यार, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत शर्म करो। संस्कारों में किसी के माँ-बाप को कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, किसी के माँ-बाप को बीच में नहीं लाना चाहिए। बाकी तुम सारे ही समझदार हो भाई, सोच समझ के ला रहे होगे किसी को, पर मैं तो कहूँगी थोड़ी-सी तो शर्म कर लो यार, थोड़ी-सी शर्म कर लो। एक बारी ना, सिर्फ़ एक बारी अपनी माँ को अपनी जगह रख कर देखो, अपनी माँ को उस जगह पर रख कर देखो। अगर तुम्हारा दिल गवाही दे ना, तो मेरी बला से 1 नहीं 10 बारी बनाना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? जो अपने माँ-बाप के साथ रहता है, जो अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करता है ना, वो तो नहीं बनाएगा, वो तो नहीं बनाएगा। मुझे तो नहीं लगता वो बनाएगा, और ना वो गलत कमेंट भी करेगा। अगर मेरी चीज़ों से आपको लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो आप ज़रूर कमेंट कर देना। बिल्कुल कर देना। पर अंकुश, मैं तुमसे एक ही बात बोलूँगी, मैंने तुम्हारे लिए, मैंने फिर भी अप्सरा मॉम को कॉल किया था और मैंने पूछा था कि आंटी, ये बात तो उन्होंने मुझे यही बोली, वो तुम्हारे बच्चे के लिए नहीं था। ये मैं आज क्लियर कर कर जा रही हूँ लाइव में, मतलब वीडियो शूट कर कर दे रही हूँ। और इस चीज़ को हाथ जोड़ती हूँ, ख़त्म कर लो। और अगर नहीं अच्छा लग रहा तो कुछ अपने घर के मुद्दे बाहर ले आओ। चर्चा चला लो अपने-अपने घर की ला कर के थोड़ी-सी। दूसरे के घर की चर्चा चलाना तो मज़ा आता है, आनंद आता है देखने में। पर अपने घर की चर्चा लेकर आओ। अपने घर की चर्चा लेकर आओगे ना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा यार। दूसरों के घर की चर्चा क्यों वो चला रहे हो? क्यों दूसरों के घर के लिए बना रहे हो? अरे मनीषा के पीछे पड़ रहे हो यार। मनीषा ने क्या लिया तुमसे आकर, कुछ बोला? मनीषा ने कुछ आकर बोला किसी को? जो मनीषा के हाथ धो के तुम पीछे ही पड़ गए हो यार। अगर आज मैं जवाब दे दूँ कि यहाँ से किसी को पैसा नहीं चढ़ रहा, और वो उसके लिए एक पार्टी के लिए तो तुम खामोश हो गए, शांति का मोड़ ले लिया, और जो औरत ने अपना पति खोया, उसकी तुम ऐसी-तैसी मारे जा रहे हो सारे यार। उसकी तुम ऐसी-तैसी मारे जा रहे हो। एक औरत ही औरत की दुश्मन है यहाँ पर। एक औरत ही औरत की दुश्मन है। अपने पति दर्द खोने का तब एहसास होगा जब तुम अपने पति खोगे। तब दर्द का एहसास होता है। और रही मिलने वाली बात, मिलने के लिए तो मैं सबूत हूँ। ये अलग-अलग ब्लॉग में बना के दिखूँगी तुम्हें मैं। एक-एक चीज़ का एक-एक सबूत दूँगी मैं तुम्हें। फिर चाहे जिसकी भी उड़ती है ना, खुलकर उड़ाओ। मेरी बला से खुलकर उड़ाओ। पर लेकिन याद रखना, एक औरत औरत की दुश्मन है इस समाज में। इस हिंदुस्तान में ना सबसे गंदगी चीज़ यही है, एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी पड़ी है। थम जाओ, रुक जाओ यार। क्यों ऐसी-तैसी मार रहे हो? 4 पैसों के लिए? क्या मेरे पास नहीं है? क्या मैं नहीं खोल सकती? बहुत कुछ खोल दूँगी मैं तो।
खोल रही हूं मैं? क्यों गंद फैला रखा है? क्यों पंचायती बना रखी है? क्या जब एक आधा अगर सूली पे चढ़ेगा, कुछ गलत करेगा, तब समझ में आएगी। कितनी बार समझा दिया, रोकर समझा दिया, प्यार से समझा दिया, रे शर्म कर लो। क्यों लड़की के पीछे पड़े हो? क्यों लड़की के हाथ धो के ऐसे धो रहे हो ना तुम उसे, कि पता नहीं क्या ही धो कर दिया उस लड़की ने। तुम पता नहीं लगता है कि वो उसने अपना पति नहीं खोया, साला तुम्हारे पति चुरा कर वो अपने पास ले आई है। वो हाल कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारे पति सबके चोरी होते ना, तो आज वो नहीं, तुम सब रो रहे होते। उसके घर का मैटर तुम घर में खींच खींच के ला रहे हो। अपने भी नीलाम करो सारे, तब मजा आएगा ना, तब आएगा मजा। क्यों किसी औरत की इज्जत उड़ा रहे हो? एक मरी को क्यों मार रहे हो तुम सारे? और क्लियर करूंगी एक चीज और भी, पर अगले वीडियो में करूंगी। अब थोड़ी सी शर्म कर लो, अगर कर लोगे तो शायद सुख पालोगे। औरत को मत उछालो यार, ललकारो जिसको ललकारना है, आदमी से लड़ो। ठीक है, मैं इस चीज के लिए मानती हूं कि सचिन ने गलत बोल दिया। फर्स्ट एक बारी सोच कर देखना कि उसने गलत बोला क्यों यार। मैं भी पंचायत पूरा नींबू निचोड़ कर ही बैठ रही हूँ। ये मत सोचो मोनिका कुछ बोलती नहीं तो उसे कुछ पता नहीं। मोनिका ना नींबू को काट कर निचोड़ के ना ऐसे दबा रही है, और जिस दिन वो ऐसे मसलेगी ना, उस दिन तुम देखना कि हुआ क्या। उस दिन देखना हुआ क्या। तुम यार, मैं मतलब ये समझ लो, जब तुम्हें इधर से भी लात मार दी और इधर से भी लात मार दी, तो तुम पंचायती शुरू कर दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो कह रही बहुत अच्छा। गलत नहीं है यार, पेशा है, काम है वो सब करने का, तो करोगे ना। करना है तो मदद करो किसी गरीब की। जितने डॉलर छाप रहे हो उतना किसी को देने की हिम्मत रखो यार। आज मैं तुम्हारे अपनी लाइफ में एक औरत को लेकर आऊंगी, उसकी मदद करो। मानूंगी कि तुमने मदद करी, करो मदद उस औरत की। आज मैं लाऊंगी उसको लाइफ में। देखो ऐसे किस्सों को उठाओ, मजा आएगा। एक औरत को सुसाइड करने में, पता है क्या, ये वाइटी जो फैमिली बनी हुई है वो ना, जो तुमने बना रखी है, तुम बंदे की न लेनी देनी कर लेते हो। जब वो सुसाइड करने पर आ जाएगा ना, जब मरने पे आएगा, फिर सारे के सारे बग्गड़ बिल्ली बनकर छान